नेशनल चैनल में ये खबर चल रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से चिराग पासवान की बात हो रही है और चिराग पासवान का यह स्वीकार कर लेना कि हाँ मेरी बात हो रही है, तो इसमें कुछ जो है दाल में काला है। देखिए, चिराग जी का जो अभी उनका जो मनसा दिख रहा है वह एनडीए में कहीं ना कहीं फूट डालने का है कि चिराग पासवान गठबंधन के अंदर गठबंधन बनाना चाहते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को दिल्ली अपने आवास पर बुलाकर और एनडीए के प्रति भड़काने का काम ये निरंतर करते आए हैं। ऑन कैमरा उन्होंने स्वीकार किया कल कि तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी बात हो रही है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से उनकी बात हो रही है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि चिराग पासवान इस गठबंधन से जरूर बाहर निकल जाएंगे। काहे नहीं, अरे ओवैसी जी है ना, ओवैसी के पार्टी से गठबंधन कर ले। चिराग पासवान को तो सीएम बनना है, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। नमस्कार, तो बिहार टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी के दफ्तर में हमारी मौजूद चर्चा सीट बंटवारे को लेकर होगी। चर्चा इस बात को लेकर होगी कि एनडीए में जो बगावती सुर उठ रहे हैं दो दलित नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ से, सामंजस्य कैसे बैठेगा। चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन जी, कैसे देख रहे हैं आपकी जो पुरानी पार्टी थी उसके नेता तो बड़ा बगावती हो गए हैं। चिराग जी अगर देखा जाए सुमित सिंह को लेकर, फिर जीतन राम मांझी का भी पक्ष ले रहे हैं। देखिए, चिराग जी का जो अभी उनका जो मनसा दिख रहा है वह एनडीए में कहीं ना कहीं फूट डालने का है। उदीप जी, आपने पहले भी देखा होगा कि चिराग पासवान गठबंधन के अंदर गठबंधन बनाना चाहते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को दिल्ली अपने आवास पर बुलाकर और एनडीए के प्रति भड़काने का काम ये निरंतर करते आए हैं। और उसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है, देखिए अलबत्ता तो यह जो बयान है यह गठबंधन के अंदर होनी चाहिए थी। कोई भी सीट बंटवारे पर कैबिनेट में कितनी सीट आपको चाहिए, ये गठबंधन के अंदर में ये सब बात हो तो अच्छा है ये, लेकिन चिराग पासवान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन दिनों तो बहुत चर्चा है कि चिराग पासवान की किससे बात हो रही है। ऑन कैमरा उन्होंने स्वीकार किया कल कि तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी बात हो रही है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से उनकी बात हो रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से बराबर अनुरोध करता हूं एनडीए के बड़े नेताओं से कि आप देखिए और समय रहते चेतने की जरूरत है। देखिए, चिराग पासवान अति महत्वाकांक्षी हैं और उनकी महत्वाकांक्षी नहीं होता है, उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति एनडीए नहीं कर पाएगा। जिसके पास एक विधायक नहीं है, एक एमएलसी नहीं है, वो बिहार का डिप्टी सीएम और सीएम बनने का ख्वाब पाले हुए हैं। कहाँ से ये बात आपको, कहाँ से डिप्टी सीएम बनने का बात आ गया? लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है उदीप जी। अगर आपके पास विधायक है, जैसे आज आदरणीय जीतन राम मांझी जी के पास है, तो एनडीए जो सम्मान उनको दे रहा है आगे भी सम्मान देता रहेगा, इसमें कहाँ कोई प्रश्न है। आप क्या बोल रहे हैं महत्वाकांक्षा? तो महत्वाकांक्षा तो राजनीति में सभी लोग रखते हैं। दूसरी चीज़ कि तेजस्वी यादव से बात तो अमित शाह के भी हो सकती है, नीतीश जी के भी चलते रही है बात। देखिए, लगातार नेशनल चैनल में ये खबर चल रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से चिराग पासवान की बात हो रही है और चिराग पासवान का यह स्वीकार कर लेना कि हाँ मेरी बात हो रही है, तो इसमें कुछ जो है दाल में काला है। अगर इनको मतलब उधर जाने का भी चर्चा है। बिल्कुल, चिराग पासवान महागठबंधन में किसी भी समय जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई ऑल वेदर फ्रेंड है वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। हम 14 से हैं और हम इस गठबंधन को छोड़कर कभी बाहर नहीं गए। चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर चले गए। वर्तमान में देश में 5 राज्यों की चुनाव हुई, उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़ चुके हैं। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि चिराग पासवान इस गठबंधन से जरूर बाहर निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे तेजस्वी के साथ? वहाँ सीट वैकेंट है, वहाँ वो पहले ही से सीएम बनने के लिए तैयार बैठे हैं, इनको भी सीएम बनना है। तो काहे नहीं, अरे ओवैसी जी है ना, ओवैसी के पार्टी से गठबंधन कर ले। चिराग पासवान को तो सीएम बनना है, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। तो वह कमेंट आता है लेकिन कमेंट बॉक्स में तो बताइए कि जिसको ये समझ नहीं है कि लोकतंत्र में जब तक आपके विधायक नहीं होंगे आप सीएम नहीं बन सकते हैं।
और चिराग पासवान कुछ मुट्ठी भर फेसबुकिया नेता के दम पर बिहार में हवाबाजी में आप नेता कैसे बन जाइएगा। नेता बनने के लिए धैर्य का बहुत ज़रूरत पड़ता है। और गठबंधन में जिस तरीके से अब बिहार एनडीए के नेता कौन है, आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और आप बोल रहे हैं कि मैं कल भी विरोध करता था, आज भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। नीतियों पर तो आप तो सीधे तौर पर आप एनडीए को धमका रहे हैं। जो बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, जब भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को स्वीकार कर लिया, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया, आप उसी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं कि चिराग पासवान को सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 2024 का जो रण है उसमें वोटरों के बीच में गलत संदेश जा रहा है। एनडीए के नेताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सीट शेयरिंग सुलझ जाएगा, आपको लग रहा है? आपकी पार्टी को मन मुताबिक सीट मिल रहा है? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी को मिल रहा है मन मुताबिक? हमको 6+1 मिलेगा, ऐसा हमको पूर्ण यकीन है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 6 में 3 चिराग का तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ हम हैं, उसका हमको जरूर रिवार्ड मिलेगा। और देखिए, हमारे साथ हमारे सांसद हैं। एक अगर वैशाली का अगर आप छोड़ दीजिए तो बीना देवी अब वो लास्ट समय में चुनावी वर्ष में वो उधर चली गई, तो हमारे साथ तो 5 सांसद हैं। और पूर्व में हमारे स्वर्गीय संस्थापक की एक राज्यसभा की सीट रही है। और भारतीय लोकतंत्र में जो अभी तक होता आया है कि सीटिंग गेटिंग गो, ये फार्मूला होता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं, और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। हमको पूर्ण यकीन है कि गठबंधन के बड़े नेता जब बैठेंगे तो हमारे हितों का जरूर संरक्षण करेंगे। चलिए, तो ये चंदन कुमार सिंह हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि उनको मन मुताबिक सीट मिलेगी। सीट की संख्या क्या होगी ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन चिराग पासवान ने बागी तेवर जरूर अपनाया है, जो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए घातक हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ चंदन सिंह मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया।